ये आंकड़े देश भर में होते तो बेहतर होता, लेकिन हमारे राज्य में, और इसने पूरी कहानी बता दी है हमारे विकास की। 90 और 10 में कौन सा अंक बड़ा है? 90 जो अंक बड़ा है और जो अंक छोटा है उसके बीच में समन्वय होना चाहिए ना। 10 90 पर क्यों भारी पड़े, उसको कमतर करने की क्यों कोशिश करें? 90 को 10 से वैमनस्य नहीं है, लेकिन 10 को 90 से वैमनस्य भी नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि आरक्षण के दायरे को फौरी तौर पर 70% किया जाए, और उसी अनुपात में आप रिविजिट करिए SC ST रिजर्वेशन को भी, क्योंकि बार बार लोग कहते हैं ना कि अरे सबका विकास होगा, तो कहां हुआ, क्यों नहीं दिखते हैं? क्या उन्हें दिखना नहीं चाहिए? क्या उनकी मौजूदगी नहीं होनी चाहिए? जातिगत जनगणना की मांग करना, उसके आधार पर आरक्षण बढ़ाने की वकालत करना, यह जातिवाद नहीं है। इसको रोकने की कोशिश करना भयंकर घोर जातिवादी राजनीति। जी नती हुई 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन आंकड़े आए थे, नंबर्स। आज आंकड़ों के पीछे का जीवन आया है। वो आंकड़े जो कहीं 3, कहीं 5, कहीं 17, कहीं 18 थे, उन आंकड़ों के पीछे की जिंदगी क्या है, उसकी हकीकत क्या है, आज वो सब उजागर हुआ। इससे पहले कि कुछ बातें रखूं और फिर बाद में आपके सवाल लूं, मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं यहाँ की सरकार को, जिसने बड़ी शिद्दत से तमाम विरोध के बावजूद, और वो विरोध सड़कों से लेकर के न्यायालयों तक हुआ। सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए बात कह रहा हूं कि जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया तो देश के सबसे बड़े कानून के अधिकारी, जो बिना पीएमओ की इशारे के वो कोई निर्णय नहीं ले सकते, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश की। एक दिन में 28 अगस्त को 2 एफिडेविट जाते हैं, और वो 2 एफिडेविट बता रहा था कि क्यों प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी इन आंकड़ों के पीछे के जीवन से असहज है, उन्हें ये आंकड़े नहीं चाहिए। बहरहाल ये जीवंत आंकड़े आपके समक्ष हैं, जीवंत आंकड़े आपके समक्ष हैं। ये चेहरा इसका चाहिए, मेरा नहीं। ये आंकड़े देश भर में होते तो बेहतर होता, लेकिन हमारे राज्य में, और इसने पूरी कहानी बता दी है हमारे विकास की। इसने पूरी कहानी बता दी है कि वंचित और पिछड़े क्यों हर जगह वंचित किए जा रहे हैं, बहिष्कृत किए जा रहे हैं। इसने ये बता दिया है, जो कई हमारे साथी कहते थे हमारा अंक इतना कम क्यों है। मैं बार बार हमारे दल के लोग कह रहे हैं कि जो विजिबिलिटी है, आप ज्यादा दिखते हैं, उसके पीछे एक व्याकरण है। आप न्यायालय में हैं, आप विद्यालय में हैं, आप विश्वविद्यालय में हैं, आप राजनीति में हैं, आप सड़कों में हैं, आप पत्रकारिता में हैं, तो आप दिखते ज्यादा हैं। जो नहीं दिखते ये उनकी कहानी है, लेकिन इनको दिखना नहीं चाहिए क्या? एक छोटा सा सहज गणितीय सवाल मैं आपके समक्ष रखता हूं। 90 और 10 में कौन सा अंक बड़ा है? 90 जो अंक बड़ा है और जो अंक छोटा है उसके बीच में समन्वय होना चाहिए ना। 10 90 पर क्यों भारी पड़े, उसको कमतर करने की क्यों कोशिश करें? 90 को 10 से वैमनस्य नहीं है, लेकिन 10 को 90 से वैमनस्य भी नहीं होना चाहिए। तभी आप राजनीति के समावेशी चरित्र को देख पाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, परेशान थे थोड़ा वो जातिगत सर्वेक्षण को लेकर के, और इसके लिए जो पूरे देश में आवाज उठ रही है। पूरी कहानी लालू जी के समय से शुरू हुई। 2010-11 लोगों के बीच में गरीबी है, और वो लोग वैसे लोग हैं जिनके हिस्से में रोशनी नहीं आई, और वो रोशनी लानी जरूरी है। राष्ट्रीय जनता दल का मानना है
कि आरक्षण के दायरे को फौरी तौर पर 70% किया जाए और उसी अनुपात में आप रिविजिट करिए SC ST रिजर्वेशन को भी, क्योंकि बार बार लोग कहते हैं ना कि अरे सबका विकास होगा, तो कहां हुआ, क्यों नहीं दिखते हैं? क्या उन्हें दिखना नहीं चाहिए? क्या उनकी मौजूदगी नहीं होनी चाहिए? अगर उन्हें दिखना चाहिए, उनकी मौजूदगी होनी चाहिए, तो आपको इस दायरे को बढ़ाना होगा, क्योंकि इसमें अब कोई संवैधानिक अड़चन भी नहीं है। मैं उद्धृत करना चाहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जब 10% EWS पे उनकी जिरह हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अब इंदिरा साहनी जजमेंट और बालाजी जजमेंट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सीलिंग क्रॉस हो गई है। 49.5 को आपने 59.5 कर दिया। जब इतना बड़ा दस्तावेज आया, जिस दस्तावेज में ये बताया जा रहा है कि सरकारी क्षेत्र में क्या हालात, गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट संगठित क्षेत्र में अगर पिछड़ों, दलितों और अत्यंत पिछड़ों को कोई नौकरी मिल रही है, जिसे नौकरी नहीं कहेंगे आप, वो दिहाड़ी मजदूरी है। उनकी आबादी दिहाड़ी मजदूरी में है, न कि संगठित क्षेत्र में, प्राइवेट में भी या सरकारी में। अगर किसी की दिलचस्पी देश को संविधान के अनुसार से चलाने के लिए यहां तक बदलाव की जरूरत है, तो मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल ने जो लालू जी के टाइम से शुरुआत की थी, आज वक्त आ गया है कि हम सामूहिक रूप से या अपनी ही सरकार से मांग करें और केंद्र की सरकार को कहें कि आरक्षण का दायरा बढ़ाइए, इसे प्राइवेट सेक्टर में भी ले जाइए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एक छद्म चीज है जिसको सरकार से जमीन उपलब्ध हो, टैक्स हॉलीडेज हो, टैक्स में एग्जम्पशन हो, कई और तरह की रियायत हो, उसको पूरी तरह आप प्राइवेट नहीं कह सकते। और अगर इन चीजों के ढांचे के आधार पर मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी अपना पूर्वाग्रह त्याग दें, जातिगत जनगणना की मांग करना, उसके आधार पर आरक्षण बढ़ाने की वकालत करना, यह जातिवाद नहीं है। इसको रोकने की कोशिश करना भयंकर घोर जातिवादी राजनीति। तो प्रधानमंत्री जी, फैसला आपको लेना, आपकी पार्टी को लेना है। घोर जातिवादी चरित्र की राजनीति करनी है या समावेशी चरित्र की राजनीति करनी है, जिसमें आपके विकास के नक्शे में हर व्यक्ति, हर समूह दिखे, जो आज तक मैं समझता हूं कि दिख नहीं रहा। कई तरह के मिथक भी टूटे हैं। हम आखिरी एक टिप्पणी करके खत्म करूंगा। कई तरह के मिथक टूटे हैं दिल्ली में, फलाने जगह, यहाँ भी, कि अरे यादव, गुरमी, इन लोगों ने सब ले लिया वगैरह वगैरह। ये आंकड़ा पढ़ लीजिए, ये कलई खोल दे रहा है। वही ने कहा, जो दिखाया जाता है वो सच नहीं होता, और जो दिखता है उसका आंकड़ा बड़ा नहीं होता, जो नहीं दिखता है उसका आंकड़ा बड़ा होता है। 90 को 10 से दुश्मनी नहीं है, समन्वय की राजनीति होगी, लेकिन 10 को भी ये स्वीकार करना होगा कि 90 की हकीकत को सबसे पहले एड्रेस करने की जरूरत है, उसको संभालने की जरूरत है, उसको आधार देने की जरूरत है। भूमिहीनों का आंकड़ा देखिए, मतलब मैं इसमें से कुछ आंकड़े आपके समक्ष ला रहा हूं। ये डॉक्यूमेंट हमको लगता है संभवतः कल तक उपलब्ध हो जाएगा पब्लिक डोमेन में। ये हर व्यक्ति पढ़े, हर पार्टी पढ़े, गढ़े और अपने समाज की बनावट और बुनावट उस हिसाब से तय करे, अन्यथा इतिहास आपको गुनहगार समझेगा। उसके आंकड़े कहा गया करप्ट हो गए, क्योंकि तब तक मोदी जी आ चुके थे सरकार में, उन्हें ये आंकड़े नहीं चाहिए थे। फिर तब के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और आपके डिप्टी सीएम और तब के मुख्यमंत्री, जो आज भी मुख्यमंत्री है, ने फैसला लिया सामूहिक रूप से। इस फैसले से परेशानी हुई बीजेपी को, तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं गरीबी की कोई जाति नहीं होती। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी, बिहार सरकार आपको ये रिपोर्ट भेजेगी, गरीबी की जाति कैसे होती है आपको ये रिपोर्ट पढ़ना होगा। सिर्फ सुनने में कोई बात अच्छी लगे, फिल्मी अंदाज में बोला जाए, तो उसका प्रभाव पड़ेगा, ये आवश्यक नहीं है। आप देखिए कि ऐसा क्यों है कि खपड़ेल और झोपड़ी में रहने वाले लोग आज भी 40% से लेकर के 70% तक पिछड़े, अत्यंत पिछड़े या दलित हैं। सरकारी नौकरियों में
नगण्य हैं 1%, 1.5%। ग्रेजुएट्स कौन, किस जाति से हैं? आप देखिएगा संख्या 2%, दहाई नहीं पहुंचती है पिछड़ों, अत्यंत पिछड़ों, दलितों में। मैं तो बड़ी बात भी नहीं कह रहा हूं कि मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय संस्थान, मैं तो वो चीजें दिखाना चाहता हूं इस रिपोर्ट के माध्यम से माननीय साथियों, जिस रिपोर्ट को प्रधानमंत्री जी को पढ़ना चाहिए, पढ़ना ही नहीं चाहिए, इसके आधार पर अपने फैसले लेने चाहिए। गरीबी अमीरी, मैं कुछ चैनल्स को भी देख रहा हूं कि फलानी जाति में इतने प्रतिशत गरीब हैं। आपको यह बताना चाहिए उस जाति में जितने प्रतिशत गरीब हैं उतने प्रतिशत अमीर, पिछड़े, दलितों और अत्यंत पिछड़ों में है भी नहीं। दहाई का आंकड़ा नहीं छूते हैं। तो अभी भी इस आंकड़े को मैं आग्रह करूंगा तमाम लोग गले लगाएं, क्योंकि मैं देख रहा था कि अमित शाह जी आए थे 2-3 दिन पहले दिल्ली, पटना, मुजफ्फरपुर, वहां उन्होंने बयान दिए, ये बढ़ा दिया, वो बढ़ा दिया। देश का गृह मंत्री अगर इस तरह से बोले तो फिर क्या अपेक्षा करते हैं? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि अगर किसी को लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ, आवेदन दीजिए, वैसे 25 लोगों के आवेदन लीजिए। लेकिन जैसे अब बिहार की गरीबी का ही आंकड़ा, तो जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जिसको कहते हैं बहुआयामी गरीबी का जो एक सूचकांक होता है, उसमें जितनी गरीबी दिखाई गई है कमोबेश इसमें वही है 33.78 और 34। 33.78 को राउंड अप करिएगा तो वो 34 होता है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं इसलिए ये चीजें कह रहा था कि हमारे बीच में से अधिकांश लोगों को ना आरक्षण ऐसा लगता है कि जैसे ये अनयूजुअल सी चीज है, अप्राकृतिक है। अगर आप देखें कि आरक्षण क्यों, आरक्षण के मूल में होता है रिप्रेजेंटेशन, यानी कि दिखना, प्रतिनिधित्व। अगर दिखेंगे नहीं, थोड़ा तो बदलाव हुआ है अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, लेकिन ये बदलाव का जो स्पीड है, क्योंकि अगर पूर्वाग्रह दिमाग में है, कई दफा मैं तो विश्वविद्यालय में रहता हूं, चयन प्रक्रिया होती है, लिख दिया जाता है नॉन फाउंड सूटेबल। ये सामान्य वर्ग में नहीं लिखा जाता है, ये दलितों, पिछड़ों की नियुक्ति के वक्त लिखा जाता है। और मेरा मानना है कि जो व्यक्ति नॉन फाउंड सूटेबल लिखता है, उससे ज्यादा अनसूटेबल व्यक्ति कोई नहीं है, लेकिन वही लोग संस्था चला रहे हैं। बीजेपी तो आपके आंकड़े को मानती ही नहीं है। बीजेपी हमारे आंकड़े पर टिप्पणी नहीं कर रहे, मैं आपको माफी के साथ कहूँ, इन आबादियों को अपमानित कर रही है, अपमानित कर रही है। और आबादी जब अपमानित होती है ना, इतनी बड़ी आबादी, उसको पता होता है कि इस अपमान का बदला कैसे लिया जाए, इसका प्रतिकार कैसे किया जाए। एक आंकड़ा और पूरा कंफ्यूजन करा है कि 1.21% आपके सरकारी आंकड़े ने कहा कि पलायन हुआ है, क्या इसको सही? लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।